कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन वो ही कर पाता है जिसको बाबा बुलाते हैं। उनके दर्शन की चाह लिए सैकड़ों भक्त काशी का रुख करते हैं, जिस वजह से वाराणसी के रहने वाले स्थानीय लोगों को बाबा के दर्शन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब काशीवासियों को बाबा का विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है। थोड़ा इंतजार, बाबा के भक्तों को मिलेगी नई सौगात। काशी वासियों को बाबा देंगे विशेष आशीर्वाद। अब बाबा के भक्तों को नहीं करना होगा इंतजार। नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के दरबार में यूं तो भक्तों की भीड़ हमेशा ही रहती है। देश और दुनिया के तमाम भक्त बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए दरबार में हाजिरी के लिए आतुर रहते हैं। हर भक्त दूर दूर से चला आता है और हर दिन विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों का नया रिकॉर्ड बन जाता है। इस रिकॉर्ड के बीच बाबा के धाम में बनारस में रहने वालों के लिए एक नई सुविधा शुरू हो सकती है। काशी के रहने वाले लोगों के लिए विश्वनाथ धाम में अलग से व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है। काशी के लोगों के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि काशी विश्वनाथ के दरबार यानी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए जाने वाले बाहरी श्रद्धालु यानी जो देश और दुनिया के अलग अलग कोने से दर्शन के लिए आते हैं, उसके अतिरिक्त तरजीह दी जाएगी स्थानीय श्रद्धालुओं को और उनके लिए अलग से व्यवस्था भी की जाएगी। दरअसल बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से भक्तों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, इसलिए मंदिर में रोज आने वाले स्थानीय श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय भक्तों को प्रशासन की नई सुविधा देने की कोशिश कर रहा है, जिसके मुताबिक उनके लिए अलग गेट और लाइन शुरू हो सकती है। मंदिर समिति की बैठक में जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है। श्री काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति जो आस्था है वैश्विक है, विश्व भर से लोग यहाँ पर आते हैं। परंतु यहाँ काशी में ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो इनकी बहुत वर्षों से परंपरा रही है, दशकों से परंपरा रही है कि वो दैनिक दर्शन करते हैं। तो उनकी सुविधा के दृष्टिगत एक प्रस्ताव इस तरह का आया है, जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि उनके लिए एक अलग द्वार या कुछ एक समय दे दिया जाए, उस विंडो में उनके लिए स्पेसिफिक दर्शन के लिए हम किसी एक द्वार से उनको प्रवेश दे सकें। यानी स्थानीय भक्तों को दर्शन करने के लिए अब भक्तों की लंबी लाइन में नहीं लगना होगा, न ही बाबा के दर्शन के लिए इंतजार करना होगा। अब ये बाबा का आशीर्वाद ही तो है जो भक्तों को बाबा के दर्शन झट से मिल सकेंगे। स्थानीय लोग जितने भी आसपास के, हम लोग बचपन से काशी विश्वनाथ आ रहे हैं, तो दर्शन करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर विश्वनाथ मंदिर न्यास या प्रशासन ऐसी व्यवस्था कर दे कि स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत ना, उनके लिए एक अलग से लाइन हो, अलग से व्यवस्था हो, तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। हमारा यही यहाँ के प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि कम से कम स्थानीय निवासियों को आराम से सुगम से दर्शन कराएं और साथ ही जितने भी हैं उनका एक अलग लाइन बनाएं, जिससे वजह से जो बनारस के लोग हो आराम से दर्शन कर सकें। और यह विश्वनाथ मंदिर प्रशासन का एक बहुत अच्छा निर्णय है कि जो स्थानीय काशीवासी हैं उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से होंगी, जो व्यवस्थाएं की जाएंगी, और वो जो बाबा विश्वनाथ को जो अपना आराध्य मानते हैं काशीवासी, वो जाएंगे, दर्शन करेंगे। अगर इस सुविधा पर सहमति बन जाती है तो नियमित दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेगी। ये नियम नियमित पास धारकों के अलावा सभी बनारसियों पर लागू होगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, वृंदावन में जहां रंगनाथ मंदिर में 10 दिनों तक चलने वाली ब्रह्मोत्सव की शुरुआत हो गई है। पहले दिन भगवान रंगनाथ लक्ष्मी जी के साथ सोने से बनी पुण्य कोटि में विराजे। रंगनाथ मंदिर उत्तर भारत के दक्षिण भारतीय शैली से बना सबसे बड़ा मंदिर है, जहां हर साल होली के बाद 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के साथ उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। और उसी की 2 शानदार विहंगम तस्वीरें आपके सामने, किस प्रकार से कि शोभा यात्रा निकाली जाती है और तमाम श्रद्धालु जो हैं एकत्रित होकर दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। का रंगनाथ मंदिर उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे विशाल मंदिर है। इस मंदिर के मुख्य भगवान श्री गोदा रंगनाथ रंगमनार हैं, जो
रंगनाथ मंदिर को दिव्य देश की उपाधि मिली हुई है और यानी वो देवस्थान जहां पर दिन भगवान का उत्सव होता है और इन्हीं उत्सवों में प्रमुख है ब्रह्मोत्सव, जिसके बारे में कहा जाता है कि उत्सव स्वयं भगवान नारायण के लिए ब्रह्मा जी ने किया था। श्री रंगनाथ मंदिर में वर्षों से ब्रह्मोत्सव प्रति वर्ष होली के बाद कृष्ण पक्ष की दौज में शुरू होता है और अगले 10 दिनों तक लगातार यूं ही आपको ये शानदार तस्वीरें नजर आएंगी। बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन पहुंचे हुए हैं। वहां उनका भक्तों ने जोरदार स्वागत किया। उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी भीड़ वहां पहुंच गई है। कुछ लोग उनकी फोटो खींचते दिखे तो कई सेल्फी लेते नजर आए। धीरेन्द्र शास्त्री ने वृंदावन में भक्तों के अलावा साधु संतों से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वृंदावन में 20 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की। पावन तीर्थ श्री ठाकुर जी की लीला भूमि श्री धाम वृंदावन में सभी महापुरुषों के दर्शन करने को आए हैं। वृंदावन आकर बहुत अच्छा लगा। होली महोत्सव यहाँ दिव्य और भव्य हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ब्रज के आसपास के 20 किलोमीटर से अगर मदिरा विक्रय, मांस विक्रय बंद हो जाए तो वृंदावन स्वर्ग से प्यारा तो है ही है। हमको बहुत प्रसन्नता हो। साथ ही साथ उज्जैन में महाकाल मंदिर में रंग पंचमी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हालांकि इस पर रंग पंचमी पर मंदिर में रंग गुलाल लाने पर रोक होगी। रंग पंचमी पर मंदिर समिति भगवान महाकाल के को अर्पित करने के लिए केसर का रंग भक्तों तक प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ भस्म आरती में बाबा महाकाल को सिर्फ 1 लोटा केसर का रंग अर्पित किया जा सकेगा। ये फैसला जो है महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया। असल में कुछ दिन पहले महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान आग लगने की वजह से बड़ी घटना निकलकर सामने आई थी। साथ ही साथ इस आग हादसे में घायलों को 1-1 लाख आर्थिक मदद के रूप में दिया गया था। ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इतने पवित्र स्थल पर ऐसी परिस्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसके लिए ये प्रिकॉशन लिया गया है मंदिर समिति की ओर से। आने वाले 3 दिनों बाद ही 30 तारीख को रंग पंचमी का उत्सव मनाया जाएगा और परंपराओं का निर्वहन करते हुए भी और जितने भी हमारे श्रद्धालु भस्मारती में आते हैं या भस्मारती के अलावा भी जो दिन भर आते हैं, विभिन्न आरतियों में आते हैं, उसमें निर्णय लिया गया है कि स्पेशली भस्मारती में जो बाबा महाकालेश्वर को कलर अर्पित होता है, जो केसरयुक्त होता है, केसर का कलर होता है, उसको मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा दिया जाएगा और सिर्फ 1 लोटा ही वो कलर रहेगा, मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा दिया जाएगा और जो पुजारी जी की भस्मारती चल रही है उसके द्वारा उनको अर्पण किया जाएगा। साथ ही चाहे वो गर्भगृह हो, गलियारा हो, गणेश मंडपम, कार्तिक मंडपम, यह पूरा मंदिर परिसर सभी में किसी प्रकार के रंग गुलाल को या किसी प्रकार की सूखा गीला कलर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भस्मारती में चूंकि पूरी ऑनलाइन टिकटिंग होती है, उनकी चेकिंग 12 बजे शुरू होती है। उनको मैसेज भी जाएगा कि किसी प्रकार का कलर गुलाल प्रतिबंधित है। प्रॉपर चेकिंग के बाद ही सभी को एंट्री दी जाएगी, चाहे वो श्रद्धालु हों, हमारे मंदिर के कर्मचारी हों, सिक्योरिटी हो, हाउसकीपिंग हो या पंडित पुजारी या उनके प्रतिनिधि जो उस परिसर में किसी प्रकार का रंग पंचमी पर किसी प्रकार का कोई कलर गुलाल। उत्तराखंड के टनकपुर में हर साल लगने वाले शक्तिपीठ मेले का शुभारंभ हो गया है। मां पूर्णागिरि धाम में आयोजित होने वाले इस वार्षिक मेले में हर साल 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं। लिहाजा मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चैत्र नवरात्र से पहले सज गया मां पूर्णागिरि का दरबार। मां के आंगन में एक बार फिर उमड़ा है भक्तों का सैलाब। हर साल की तरह इस बार भी नवरात्र से पहले टनकपुर में शक्तिपीठ मेला लगा है, जहां अगले करीब 3 महीने तक यूं ही उमड़ता रहेगा आस्था का सैलाब। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने मेले का औपचारिक शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मेले के आधार शिविर ठुलीगाड़ में विधि विधान से पूजा अर्चना की।
उन्होंने उम्मीद जताई कि पिछले साल की तरह इस साल भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु मां पूर्णागिरि का दर्शन करने पूर्णागिरि धाम आएंगे। स्वरूप है मेले का, ये बढ़ता जा रहा है, संख्या में इजाफा है। पिछली बार की अगर फिगर्स लें हम तो 3 महीने में लगभग 30 लाख के आसपास श्रद्धालुगण आए हैं। तो इसमें मेले की जहाँ तक तैयारियों की बात है तो पहला कंसिडरेशन मेरे हिसाब से सुरक्षा का ही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इतना बड़ा जनसैलाब जनमानस इसमें भागीदारी करते हो, पहला पॉइंट सुरक्षा का ही है। दूसरा यहाँ पे सुगमता है, स्वच्छता है, सुंदरता है, सब पे ध्यान दिया जाएगा और कुल मिला के जो श्रद्धालुगण हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए पूरा इंतजाम। हर साल चैत्र नवरात्र से पहले ऐसे ही सज जाता है मां का दरबार और देश के कोने कोने से लोग अपनी मनोकामना लेकर मां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। उत्तराखंड के टनकपुर में हिमालय की गोद में बसे मां पूर्णागिरि धाम को शक्तिपीठ माना जाता है और ये देवी के 108 सिद्ध पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी। इसे पूर्णागिरि के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। पहाड़ पर होने की वजह से मंदिर का रास्ता थोड़ा कठिन है। मंदिर तक जाने के लिए करीब 3 किलोमीटर तक सीढ़ीनुमा पहाड़ पर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन आस्था इन कठिनाइयों पर भारी पड़ती है और हर साल करीब 25 से 30 लाख लोग मां के दरबार पहुंचते हैं, सुख समृद्धि की कामना लेकर, माता के दर्शन की आस लेकर और ये विश्वास लेकर कि वो मां के दरबार से खाली नहीं लौटेंगे। राजेश छाबड़ा, टनकपुर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं गुजरात के छोटा उदयपुर की, जहां विश्व विख्यात गैर मेला लगा गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में तादाद में दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इसे क्वांट मेला भी कहा जाता है। इस मेले का खास आकर्षण होता है आदिवासी युवकों का पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर लयबद्ध तरीके से नाचना। इनकी वेशभूषा भी बहुत अनूठी होती है। देखिए, शरीर और चेहरे पर सफेद बिंदु से चित्रकारी, सिर पर मोर पंख और रंगीन बांस की टोपी, गले में बैल के गर्दन वाला घुघरा और कमर में बड़े बड़े घुंघरू। पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर धीमे धीमे लयबद्ध होकर थिरकते पांव। ये अनूठी और मनमोहक तस्वीर है गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में चल रहे विश्व विख्यात गैर मेले का, जहां आदिवासियों का ये लयबद्ध नृत्य लोगों का मन मोह रहा है। विदेशी सैलानी यहाँ की रंग बिरंगी तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहे हैं, तो कोई ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकने को मजबूर हो रहा है। दुनिया भर में मशहूर इस मेले को क्वांट मेला भी कहा जाता है। असल में ये गुजरात के छोटा उदयपुर इलाके की भील और कोली जनजाति का मेला है, जो होली के त्योहार के तुरंत बाद क्वांट गांव में आयोजित किया जाता है। कहते हैं इसमें पक्षियों के प्रति अपने प्यार जताने के लिए आदिवासी पुरुष और महिलाएं अपने सिर पर मोर पंखों का गुलदस्ता पहनते हैं। वहीं पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे युवा ढोल बजाकर और लयबद्ध तरीके से नृत्य करके युवतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मेले में विवाह की भी परंपरा है। इस मेले में सबसे खास है जोड़िया पावा, ढोल और पिहोट जैसे पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों की ताल और उस पर रंग बिरंगे कपड़ों और गहनों से सजे धजे युवाओं का लयबद्ध होकर थिरकना, जिस पर सबकी नजरें टिक जाती हैं। इस मेले में बिखरे रंग देखकर आप कह सकते हैं कि हर साल लगने वाला क्वांट मेला आदिवासी संस्कृति को बचाए रखने की एक कोशिश भी है। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर चल सकता है। 1 अप्रैल तक मौसम का ये मिजाज जो है वो बना रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री रह सकता है। इसी के साथ हल्की हल्की बारिश की भी आशंका है। 29 मार्च यानी कल सुबह भी हल्की बारिश हो सकती है। तो
30 मार्च तक जो जारी रह सकती है। बात करें पहाड़ों की तो वहां भी मौसम सुहाना बना रहेगा। हिमाचल के शिमला समेत ऊंचाई वाले इलाकों में 31 मार्च तक बर्फबारी के आसार भी हैं, जबकि कुछ इलाकों में ओले गिरने का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 28 तारीख को ये जो रेनफॉल एक्टिविटी है ये पूरे प्रदेश में ही होने की संभावना है और फिर एक WD प्रदेश को फिर से इफेक्ट करेगा 29 तारीख को। तो इसके चलते देखिए 28 तारीख से लेके 31 मार्च तक ये जो बारिश का जो दौर है ये पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके चलते देखिए 28 तारीख से देखिए 28, 29, 30, 31 को जो हमारे क्षेत्र हैं कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। साथ में तेज हवाएं भी चल सकती हैं और कुछ एक स्थानों में ओलावृष्टि होने की संभावना है इसी दौरान। बात कुछ और खबरों की हो जाए। टोल टैक्स को लेकर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही टोल प्लाजा को खत्म करने वाली है। जी हां, मतलब ये हुआ कि टोल टैक्स वसूलने के लिए सरकार टोल नाकों की जगह नए पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। नितिन गडकरी के मुताबिक अगर सिलसिलेवार तरीके से हम समझने की कोशिश करें तो टोल वसूलने का काम जो है सैटेलाइट के आधार पर होगा, यानी सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम पर काम लगातार जारी है और इस सिस्टम के तहत रुपए सीधे आपके खाते से कट जाएंगे, यानी जो जितने किलोमीटर का सफर तय करेगा उतना ही चार्ज उस पर किया जाएगा। इसके लिए ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर कैमरे टोल प्लाजा पर लगाए जाएंगे जो अपने आप ही गाड़ियों के नंबर पर यानी प्लेट को स्कैन करके रीड कर लेंगे और वाहन के मालिक के अकाउंट से टोल सीधे तौर पर कट जाएगा। आपको लाइनों में नहीं लगना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सिस्टम से काफी समय बचेगा। जब फास्टैग लॉन्च किया गया था तब भी काफी जो अंतर था वो लगभग हाफ हो चुका था, लेकिन अब जो है और ज्यादा एडवांस तकनीक पर काम चल रहा है। टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगी। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। समय बचता है ना, फ्यूल बचता है। अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है, तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है। तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं तो लोग पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ खबरों की, वोट फॉर गुड की। को प्रेजेंटेड बाय आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक, पावर्ड बाय MP बिरला सीमेंट परफेक्ट प्लस कंक्रीट स्पेशल, को पावर्ड बाय पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात। बात लोकसभा चुनाव की कर ली जाए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 12 राज्यों की 88 संसदीय सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उम्मीदवार जो है सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख जो है 4 अप्रैल है और नामांकन पत्रों की जांच जो है 5 अप्रैल को पूरी हो जाएगी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट पर टेलीविजन सीरियल रामायण के राम यानी अरुण गोविल को मैदान में उतारा है, जबकि मथुरा से हेमा मालिनी को फिर से बीजेपी ने एक मौका दिया है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में इन सीटों पर भी मतदान होने जा रहा है। और चलिए बात कर लेते हैं अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की, जो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कल रात उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें हनुमान जी की मूर्ति भेंट की। एक दिन पहले ही बीजेपी ने नवनीत राणा को अमरावती से अपना उम्मीदवार बनाया था। भारतीय जनता पक्षाचा फिर से एक बार मोदी सरकार, फिर से एक बार। वो हमारे मराठी में माने मातीची जाण ठेवणारे, जो मट्टी में काम करते हैं उसकी पहचान हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने पहचाना और मुझे नई एक MP को सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करने को उन्होंने आज टिकट प्रवेश में जगह पार्टी में प्रवेश दिया और टिकट घोषणा की। तो मुझे लगता है दिल से मैं अभिनंदन धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे काम करने का, इतनी बड़ी नेशनलाइज पार्टी में काम करने का मौका दिया। जो विचारधारा हमारे भारतीय जनता पार्टी की है वही विचारधारा से पिछले में कई वर्षों से काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है बहुत दूर नहीं थी,
परिवार के बीच में ही थी। सिर्फ आज ऑफिशियली एक प्रवेश हुआ है, पर मेरी लड़ाई जो तब भी थी आज है और आगे भी रहेगी। देखिए, इंसान अपनी पूरी जिंदगी में मेहनत करके तिनका जोड़कर अपने और अपने परिवार के लिए एक आशियाना बनाता है। उसका सपना होता है कि वो अपने सपनों के उस घर में सुकून से रहे जिसे उसने जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करने के बाद बनाया है। लेकिन नोएडा में कहानी बिल्कुल उलट है। लोगों ने अपनी पाई जोड़कर घर तो खरीदे हैं, वहां सालों से रह भी रहे हैं, उस पर मालिकाना हक भी आज भी उन्हें नहीं मिल पाया। प्रशासन और आम इंसान के बीच की इस खींचतान में अब बात वोट डालने तक आ पहुंची है। देखिए पूरी खबर। नोएडा की ये हाई राइज बिल्डिंग और इन बिल्डिंग पर लगे रजिस्ट्री नहीं तो वोट नहीं के ये बैनर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर नोएडा और ग्रेटर नोएडा फ्लैट रजिस्ट्री का मुद्दा उठने लगा है। लोकतंत्र का महोत्सव शुरू होने जा रहा है। देश भर में मतदान के लिए तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन की ओर से ज्यादा मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी दंगल में लोक लुभावने वादे कर एक दूसरे को पटखनी देने की पुरजोर कोशिश में है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों ने नो वोट कैंपेन शुरू कर दिया है। इन रिहायशी इलाकों में आप नजर उठाकर देखेंगे तो हर दूसरे घर की बालकनी में रजिस्ट्री नहीं तो वोट नहीं कि ये बैनर लहराता हुआ मिल जाएगा। जब तक हमारी जो है रजिस्ट्री का कोई जो है सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जब तक जो है हम लोग जो है वोट डालने के लिए कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ तक कि 2-3 साल हो गए हम लोगों का स्टैम्प पेपर तक का भी पैसा ले लिया है बिल्डर ने, लेकिन जो है आज तक जो है रजिस्ट्री का नामो निशान नहीं है। ना जो है यहाँ पे जो है ईओ की मीटिंग हो पाती है, ना उसका जो चुनाव होने पाता है। दिल्ली से सटे नोएडा ग्रेटर नोएडा कहने को तो आधुनिकता की मिसाल है। यहाँ कई गगनचुंबी रिहायशी बिल्डिंग का भी निर्माण किया गया है, लेकिन घर खरीदने के सालों बाद भी लोगों के नाम रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। नोएडा के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ फ्लैट तो बन गए, लोगों ने उसके पैसे भी दे दिए, लेकिन अब तक उन फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई है। इसको लेकर परेशान लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया है। अगर हम किसी को अपना नेता चुनते हैं वो अपने राइट्स के लिए चुनते हैं, वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनते हैं। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मकान हमने खरीदा, हमें रजिस्ट्री नहीं मिल रही, इट मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का हनन हो रहा है ना, हमारे लीगल राइट्स का हनन हो रहा है। तो जब हमारा एमपी या एमएलए जो हमारे लीगल राइट्स हमें नहीं दिला सकता तो हम वोट किसके लिए करेंगे? आज हमको 45 साल हो गए वोट देते हुए, दिया है हमने वोट हमेशा ना, और हम लोग की जो उम्र है ऐसी उम्र तब समझते दुनियादारी क्या है। हमारे वोट से हो सकता है फर्क नहीं पड़े, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट जाना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि लोग वादे करते हैं और वादे पूरे नहीं करते। फ्लैट रजिस्ट्री की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए सरकार ने अमिताभ कांत कमेटी का गठन किया है। योगी सरकार लगातार फ्लैट रजिस्ट्री की समस्या का समाधान करवाने में लगी हुई है। चुनाव सिर पर हैं और इस बीच नोएडा ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीर बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, तभी सोसाइटीज ने इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि उस वक्त रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो स्थानीय लोग हैं जो इन फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनका कहना है कि अब ये मुहिम बहुत बड़ी हो गई है। अगर फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई तो वो धरना भी देंगे, वो प्रदर्शन भी करेंगे और वो लगातार जो अपनी मांग है उसको उठाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसे पूरे दे दिए हैं, बावजूद इसके उन्हें अपने घरों का मालिकाना हक नहीं मिला है। विजय कुंज बिहारी के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में शादी और चुनाव किसी बड़े त्योहार से कम नहीं। दोनों की तैयारियां महीनों पहले जोरों शोरों से शुरू हो जाती है और कई बार शादियों में लगने वाला चुनाव का खास तड़का शादी के जश्न को और खास बना देता है। ऐसी एक शादी राजस्थान के पाली जिले में होने जा रही है, जिसने महज अपने निमंत्रण कार्ड से ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। क्या है ये शादी के कार्ड का खास अंदाज, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं हिंदुस्तान में शादी किसी त्योहार से कम नहीं है। बैंड बाजे पर नाचते हुए बारातियों से सजी देश भर में आपने कई आलीशान शादियां की देखी होंगी। दूल्हा दुल्हन की अतरंगी एंट्री से सजी अजब गजब शादियों में भी आप जरूर शरीक हुए होंगे।
लेकिन राजस्थान की पाली में एक शादी ऐसी है जो जश्न नहीं बल्कि शादी के कार्ड की वजह से सुर्खियों में है। शादी के कार्यक्रम और दूल्हा दुल्हन के सपरिवार नामों से सजा ये कार्ड देखने में भले ही आम लगे, लेकिन जरा इसके बाहरी पन्ने पर नजर डालिए। यहाँ वर वधू को आशीर्वाद देने के साथ साथ 2024 में होने वाले आम चुनाव में वोट डालने की अपील की गई है। देखिए किस तरह शायराना अंदाज में शादी के कार्ड के जरिए दूल्हा दुल्हन ने अपनी शादी में शामिल होने वाले मेहमानों से गिफ्ट के बजाय वोट डालने की अपील की है। लोकसभा में मतदान 100% हो ताकि हम सभी जितने भी मेहमान होंगे उनको कार्ड के थ्रू अपने मतदान के लिए भी प्रेरित करेंगे। कार्ड पर अलग अलग तरीकों से बड़े शायराना ढंग से न सिर्फ वोट की महत्ता को समझाया गया है बल्कि लोगों से भी शादी में शरीक होने से पहले वोट डालने की अपील की गई है। इस शादी की एक और खास बात है कि पाली की ये जोड़ी 26 अप्रैल को विवाह के बंधन में बंधने जा रही है और इसी दिन यहाँ मतदान भी है, जिसके लिए भी दूल्हा दुल्हन ने पहले ही प्लानिंग कर रखी है। शादी का समय लगभग 6 बजे 7 बजे का है, तो दिन में हम शादी के तुरंत बाद में मतदान करने के लिए मैं अपने बूथ पर पहुंचूंगा, वापस ससुराल जाऊंगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव माना गया है और जब चुनाव और मतदान के लिए इस तरह अतरंगी जागरूकता देखने को मिलती है तो यकीन होता है कि भारत का वोटर अपने अधिकारों को लेकर कितना सजग है। पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आपको लेकर चलते हैं हैदराबाद के बालकमपेट यलम्मा मंदिर। यहाँ दर्शन के लिए नीता अंबानी पहुंची। मंदिर में नीता ने परिक्रमा और पूजा अर्चना की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीता अंबानी मुंबई इंडियंस के अच्छे प्रदर्शन के लिए मंदिर में पूजा पाठ के लिए पहुंची थी। तो शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।